नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव मक्कासर व खुंजा के नागरिक पीने के पानी की किल्लत को लेकर परेशान, जलदाय विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का विरोध, अमरनाथ सेवा समिति पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर्स डे पर विभिन्न संस्थाओं ने चिकित्सकों को किया सम्मानित, कोरोना काल में दी गई सेवाओं की सराहना। SBI बैंक ने मनाया 66वां स्थापना दिवस, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में बैंक अधिकारियों ने किया पौधारोपण। टाउन में कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। रावतसर नगर पालिका चेयरमैन पर बैठक संबंधी कार्यों में मनमानी बरतने का आरोप, विपक्षी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पेयजल किल्लत को दूर करने की मांग को लेकर गांव मक्कासर तथा खुंजा के ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। गांव में स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गांव में स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मक्कासर व खुंजा में पेयजल की किल्लत के चलते व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने की मांग को लेकर आज जंक्शन स्थित जलदाय विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत मक्कासर व खुंजा के निवासियों को पेयजल सुचारू रूप से नहीं मिल रहा। गर्मी के मौसम में पानी के बिना लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि जलदाय विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं तथा सही समय पर पानी नहीं छोड़ा जाता। इसके अलावा खुंजा में ट्यूबवेल का पानी दिया जा रहा है, इससे लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इससे पहले लगातार 90 दिन की नहरबंदी रही, लेकिन इसके बावजूद पानी सुचारू रूप से मिलता रहा। अब जबकि नहरों में पानी प्रवाहित हो रहा है, मगर इसके बावजूद पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने पेयजल सप्लाई सुचारू कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की मांग की है। बात यह है कि लगातार 90 दिन नहरों की बंदी भी रही है। उस बंदी के दौरान में भी गाँव मक्कासर में पानी की सप्लाई ठीक हुई है और नहर में पानी भी आ गया और 2-2.5 महीने के करीबन हो गया। घरों में पानी नहीं जाता। अगर मोटर भी लगाएं तो मोटर से भी पानी लास्ट में जो घर है उनके पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो रही। 4-4 दिन से पानी घरों में नहीं गया। उस सवाल को लेकर, उसी बात को लेकर एक्शन साहब को मिलने आए थे। हमारे यहाँ वाटर वर्क्स विभाग में ना तो एक्शन है ना अधिकारी IN है। एक JN है, JN को हमने कल फोन पे बहुत बार 2-3-10 घंटे की, हमारे वार्ड पंच है उन्होंने भी की, लेकिन मोबाइल भी नहीं ऑन करते। इसी सवाल को लेके आए कि पानी की सप्लाई सही हो और घर घर पानी पहुंचे। सरकार कह रही है कि हम घर घर पानी पहुंचा रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है सरकार। अखबार में आ रहा है, TV में दिखा रहे हैं कि हमने ढाणियों तक पानी पहुंचा दिया, लेकिन गांव ये नहर के पास है, हमारे पास 3-3 नहरें हैं, फिर भी गाँव मक्कासर में पानी की किल्लत है पीने की। उसी सवाल को लेके आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। एक्शन साहब मिले नहीं है, ना IN साहब। हमने यहाँ उसको दीवार के साथ ज्ञापन को चिपका दिया है। अगर संडे तक या इतवार को तक पानी की सप्लाई सही नहीं हुई तो सोमवार को हम यहाँ धरना करेंगे और इस ऑफिस का, एक्शन साहब के ऑफिस का घेराव करेंगे। यही बात आज हमें JN साहब मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम संडे तक उसका पानी की सप्लाई सही कर देंगे। हम आज ग्राम पंचायत मक्कासर और खुंजा में जो पेयजल पानी सप्लाई होता है उस समस्या को लेके आए हैं। मक्कासर में जो टेल के लोग हैं वहाँ 2-3 दिन तक इस गर्मी में पानी नहीं पहुँच पाता है और पानी नहीं पहुँचने के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये आश्वासन दे रहे हैं, न यहाँ JN है न IN है, दोनों ही नहीं है। एक कर्मचारी आश्वासन दिए है उसने कि 2 दिनों में हम दुरुस्त कर देंगे और पूरा पानी नहीं होगा तो परसों से आंदोलन शुरू। अमरनाथ यात्रा बहाल करने की मांग को लेकर श्री अमरनाथ सेवा समिति टाउन के सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद,
अमरनाथ यात्रा बहाल करने की मांग को लेकर श्री अमरनाथ सेवा समिति टाउन के सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले समिति सदस्य टाउन में अग्रसेन पार्क के पास एकत्रित हुए तथा अमरनाथ यात्रा रद्द करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि श्री अमरनाथ सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंचतरणी में विगत 25 वर्षों से भंडारा लगाया जा रहा है। समिति की ओर से इस वर्ष भी पंचतरणी में 26वां भंडारा लगाया जाना था, लेकिन अचानक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा रद्द कर दी गई, जो कि सही निर्णय नहीं है। अब जबकि कोरोना के काबू आने के बाद देश में स्थिति सामान्य होने पर मंदिरों में दर्शन पूजा भी शुरू हो गया है और बाजार आदि भी खुल गए हैं। ऐसे में श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करना हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। समिति पदाधिकारी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए अपने पंजीयन करवा रखे हैं। यात्रा के लिए अपनी सुविधा अनुसार रेल बसों आदि में बुकिंग भी करवा रखी है। हनुमानगढ़ से भी काफी श्रद्धालु इस यात्रा में जाते हैं। पिछले वर्ष भी इस यात्रा को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन इस वर्ष भी श्राइन बोर्ड की ओर से अमरनाथ यात्रा रद्द करने के निर्णय का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यात्रा रद्द होने से देश भर में शिव भक्तों में काफी निराशा है। समिति ने ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से मांग की है कि अमरनाथ यात्रा को बहाल किया जाए। इस मौके पर समिति पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा को बहाल करने हेतु प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी के नाम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसमें जब कहा गया है कि जब श्री श्राइन बोर्ड श्री वैष्णो देवी की यात्रा करवा सकता है तो श्री अमरनाथ की यात्रा रद्द करने का क्या मतलब है। अतः प्रधानमंत्री जी से अपील की गई है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जल्द से जल्द पुनः प्रारंभ करने का विचार करें। श्री अमरनाथ सेवा समिति रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ जिले के जितने भी शिव भक्त हैं उनके द्वारा हम आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दे के आए हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा पिछले 2 सालों से लगातार रद्द हो रही है। इस साल भी श्राइन बोर्ड ने बिल्कुल मौके पर आकर के इस यात्रा को रद्द कर दिया, जो कि ये हमारे आम पब्लिक के साथ एक खिलवाड़ किया गया है, आमजन के साथ एक खिलवाड़ किया गया। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज का नवीन सत्र शुरू होने के साथ ही पौधारोपण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने प्रथम पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को नवीन सत्र 2021-22 के साथ ही पौधारोपण पखवाड़ा शुरू हो गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संयुक्त कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के मध्य पौधारोपण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत महाविद्यालय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 15 दिनों में लगभग 1000 पौधे रोपे जाएंगे। गुरुवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पौधारोप कर पखवाड़े का आगाज किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अधिकाधिक पौधारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि अकेले राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में नहीं, शहर में अन्य ऐसी जगह जो खाली पड़ी हैं, वहां भी अधिकाधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कॉलेज भवन की मरम्मत के लिए राज्य सरकार से 34 लाख रुपए मंजूर करने पर खुशी जताते हुए कहा कि इन पैसों से कॉलेज भवन की हालत सुधरेगी। विधायक ने प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ की 2-3 सालों में कॉलेज का स्वरूप बदलने की प्रशंसा की। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी, भूपेंद्र चौधरी, शायर सिंह शेखावत, गुलजार अहमद, चेतराम खिचड़, विजय सराव, डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर शामवीर सिंह, डॉक्टर रामपाल अहरोदिया, डॉक्टर विनोद जांगीर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज NMPG कॉलेज के अंदर 1000 पौधा लगाने को लक्ष्य रख के आज शुरुआत करी है और आज के समय में पर्यावरण ने शुद्ध रखने के वास्ते वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारा प्रयास है कि जितनी भी सरकारी कॉलेज है, स्कूल है, जितनी जगह आप लगा सकें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली पैदा करा, जो बरसात अच्छी हो, पर्यावरण शुद्ध हो। देख लियो तो 2-3 सालों में स्वरूप बदल गया। बिल्कुल ये तो सभागार साहब की तो शानदार सभागार अंग लैब देखो साहब, नई की बिल्डिंग बनी है, 10 कमरा के शानदार कमरा बने और 4 दीवारी अच्छा पानी की व्यवस्था कर दी, मीठो पानी की पाइप डलवा दी। ये कॉलेज में हमारी तरफ कोई कमी को नहीं दिया, मैं पैसे की कमी को नहीं दिया, व्यवस्था बढ़िया कराना और बच्चा की पढ़ाई अच्छी है। मेमोरियल पीजी कॉलेज में प्राचार्य श्री नरेंद्र जी भादू के द्वारा पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी मुख्य अतिथि थे। उनके द्वारा पौधारोपण किया गया, मेरे द्वारा भी इसमें पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र जी चौधरी साहब PCC सदस्य,
हमारे चेतराम जी चौधरी जी खिचड़ साहब, उनके द्वारा ये पौधारोपण किया गया है। ये अच्छी शुरुआत है जो महमूद साहब के द्वारा की गई है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा व ऑक्सीजन की कमी भी नहीं आएगी। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय का नवीन सत्र प्रारंभ में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे नगर के विधायक पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी मुख्य अतिथि थे और नगर के सभापति बंसल साहब हमारे इसके चीफ गेस्ट थे। हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए कम से कम 1000 पौधे लगाए जाएं। चैनल बना करके गड्ढे खोद के तैयार कर लिए गए हैं और आज इसका अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से 1000 से अधिक पौधे लगाने हम 3-4 दिनों 5 दिनों में लगा देंगे। आज तो नवीन सत्र प्रारंभ हुआ है। घोषणा तो उन्होंने सहयोग की घोषणा हमेशा ही नहीं, 34 लाख वो तो मंजूर हुए हुए पैसे, 34 लाख रुपए हमारी इस जो पुराना भवन है, इस पुराने भवन को ठीक करवाने के लिए आज टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसका हमें मंजूरी प्राप्त हुई आयुक्तालय से 34,30,000 रुपये की मंजूरी प्राप्त हुई है, जिससे कि हम इस महाविद्यालय की पुरानी बिल्डिंग जो 50 वर्ष से अधिक पुरानी है, इसको हम ठीक करवाएंगे ताकि आगे नए निरीक्षण की बात कर सकें। कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक टाउन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक देहात ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी नरेंद्र बाटल, कमल सिंह यादव, विमल सिंह भाटी थे। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सेवा दल पार्टी की लाइफलाइन है। सेवा दल कार्यकर्ता हमेशा निष्ठा और कर्मठता से अपने कार्य को अंजाम देता आया है। पार्टी जब भी कोई लक्ष्य सेवा दल को देती है, कार्यकर्ता उस लक्ष्य को बखूबी और ईमानदारी से निभाता है। उन्होंने कहा कि सेवा दल का कार्यकर्ता सदैव अनुशासित होकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने में भरोसा रखता है। संभाग प्रभारी नरेंद्र बाटल ने कहा कि पार्टी ने सेवा दल पदाधिकारियों पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर वे खरा उतरेंगे। जिला समन्वयक मनोज सैनी ने कहा कि पार्टी में सेवा दल ही ऐसा अग्रिम संगठन है जो पार्टी के हित में कार्य करता है। जब भी कांग्रेस की सरकार आई तथा पार्टी ने सेवा दल को जो भी कार्य सौंपा, उस कार्य को पूरी मेहनत के साथ पूरा किया गया। बैठक में जिले के सभी विधानसभा के प्रभारियों को पार्टी प्रत्याशी व वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से कार्यकर्ताओं के नाम जिला समन्वयक को भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में संग्रिया प्रभारी रामेश्वर सांवरिया, पीलीबंगा प्रभारी चानन खां, गोविंद सागवान, नोहर प्रभारी संदीप सोनी, गंगाराम बेनीवाल, भादरा प्रभारी राजवीर वर्मा, हेतराम छिंपा, आशा देवी, सलीम खान, मोहम्मद रफीक, कृष्णलाल शर्मा, कृष्णलाल सोलंकी, यादविंदर शर्मा, विजय ढाका, सुरेंद्र बरारा, इशाक चाइनान, युवराज सिंह, गोविंद सागवान, गुलाब सिंह, भूपराम, देवीलाल मटोरिया, विनोद चौधरी, प्रकाश चंद्र सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान में सेवा दल का एक संगठन है, वो खड़ा होना चाहिए। और ये बात यूं ही नहीं, हर एक भी वो अध्यक्ष बने हैं, देश की परिस्थितियों को उन्होंने देखा है विभिन्न जगह जाकर। जिस प्रकार से कांग्रेस हर स्टेट से जिस प्रकार से बैकअप होती जा रही है, टूटती जा रही है, वो किस प्रकार से दोबारा से है। तो एक मंथन हुआ है दिल्ली में बैठकर, बड़े नेताओं का मंथन हुआ है, उन्होंने करके जब ये परिस्थितियां सामने आएगी, संगठन को तुमने कमजोर कर दिया, सत्ता आएगी कहाँ से? वो सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनके लिए बताने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे महान नेताओं ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान किया था, उस सब के ऊपर पानी फेर दिया। आज आपके सामने भाषण की बात ना करके संगठन का एक रूप होता है, किस तरह से अपने काम करने पड़ते हैं, वो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे भाई माटोरिया जी ने बताया था कि यहाँ काम नहीं है, कम आए हैं, लेकिन आज से कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम उदाहरण सीख कर देते हैं। लोग संगठन के किसी पदाधिकारी हैं, हमारी मानते नहीं है, राज है, सुनते नहीं है। कार्यकर्ता का तो बात जाहिर है, तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका मेरा मानना है कि आप उस संगठन में जब भी चुनाव आते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या आप वहाँ पर काम करते हो? आज एक दिवसीय दौरे का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेम सिंह जी शेखावत, उनके निर्देशानुसार जिले के अंदर ब्लॉक से लेके और प्रदेश तक की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया जाएगा। उसको लेकर आज एक दिवसीय हनुमानगढ़ जिले के अंदर कार्यशाला का आयोजन है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए हमने 10 दिन पहले
प्रत्येक विधानसभावार समन्वयक प्रभारी बनाए थे। वो अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस है, ब्लॉक कांग्रेस कार्य कमेटी अग्रिम जो संगठन है, उनसे राय मशवरा लेके, चर्चा लेके, और वो ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए और प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के लिए उन्होंने नाम देंगे। उनको हम प्रदेश मुख्यालय पे उनको नामों को हम वहाँ पे भेजेंगे और ब्लॉक की सारी जो कार्यकारिणी का जो नई का गठन होगा उसके लिए आज एक दिवसीय हनुमानगढ़ में कांग्रेस सेवा दल की मीटिंग का आयोजन हुआ। डॉक्टर्स डे पर लॉयंस क्लब सिटी तथा लॉयंस क्लब डायमंड द्वारा डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। लॉयंस क्लब सिटी तथा लॉयंस क्लब डायमंड द्वारा गुरुवार को नेशनल डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ शहर के चिकित्सा क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स का अभिनंदन किया गया। लंबे समय से शहर में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट, विशिष्ट अतिथि प्रदीप शेरवाला, मोहित बलाडिया ने चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह तथा दोशाला उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 में अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात अपनी सेवाएं समाज के हर उस व्यक्ति को दी जिसे इसकी जरूरत थी। कार्यक्रम में डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट, डॉक्टर बिहारी लाल बंसल, डॉक्टर राजेश कटेवा, भवानी सिंह एरन, राकेश फगड़िया, अमृतपाल सिंह, भूपेंद्र नारंग, अंकित इसारिया, डॉक्टर पवन बिड्डा, डॉक्टर गौरव चाचान सहित अन्य चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए अतिथियों ने कहा कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा चिकित्सकों का सम्मान करने से और आगे बढ़कर सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह से सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज डॉक्टर डे है 1 जुलाई 2021 में हमने जितने भी कोरोना वेरियस डॉक्टर्स हैं उनका आज सम्मान किया है डॉक्टर डे के ऊपर। डॉक्टर हमेशा एक भगवान के रूप में ही है, क्योंकि ईश्वर रूपी शरीर की संरचना को समझने वाला डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर एक प्रकार से भगवान उस चीज़ को संरचना बनाई है। डॉक्टर उसको अपनी भौतिकता, अपने एक्सपीरियंस से उस बॉडी को सुधारता है। कोरोना के अंदर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके अपनी जीवन सारा झोंक दिया और सभी कोरोना वेरियर को, कोरोना पीड़ित पेशेंट को उन्होंने बचाया। हम सैल्यूट करते हैं इन डॉक्टर्स को जिन्होंने इतना बड़ा ये त्रासदी थी उसको निकाला हमारे। हम ऐसे डॉक्टरों को हमेशा दिल में रखते हैं और चाहते हैं कि भी इस तरीके से ये काम करते रहे। आज डॉक्टर डे, आज स्पेशल डॉक्टर डे ही नहीं है, ये तो हमारे जीवन भर सारे दिन, सारे पल और सारी ज़िंदगी भर ये याद रहते हैं। आज हनुमानगढ़ लॉयंस क्लब सिटी द्वारा 1 जुलाई और डॉक्टर्स डे सीए डे पे लॉयंस क्लब के द्वारा जो हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहा है उस कड़ी के दौरान आज प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे हनुमानगढ़ के अच्छे डॉक्टर्स और कुछ सीए पहुंचे, जिसमें 14 डॉक्टर और 7 सीए पहुंचे, उनका सम्मान किया गया। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ डॉक्टर और कुछ सीए ने आज हमारा लॉयंस क्लब सिटी से प्रभावित होकर उन्होंने भी क्लब ज्वाइन किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनकी सेवाएं हमेशा भविष्य में लॉयंस क्लब सिटी हनुमानगढ़ को मिलती रहेगी। कार्यक्रम हमने कोरोना काल के अंदर भी लॉयंस क्लब सिटी के द्वारा बहुत कार्य किए गए। सरकारी अस्पताल के अंदर काफ़ी सामान दिया गया और लॉयंस क्लब जब भी समाज को या हनुमानगढ़ को कोई भी ज़रूरत होती है तो लॉयंस क्लब हमेशा आगे रहते हैं। तो लॉयंस क्लब के द्वारा बच्चियों को गोद लिया गया है जिनकी पढ़ाई का और कपड़ों का खर्चा सब लॉयंस क्लब वहन कर रहा है और लॉयंस क्लब द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जाता है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा कि आज डॉक्टर डे है, तो डॉक्टर डे और कल 2 तारीख को सीए का डे होता है, तो आज लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा इसको पूर्ण रूप से सम्मानित किया गया। सभी डॉक्टर्स हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर SS गेट, सुखबीर सिंह जी गेट उपस्थित रहे, डॉक्टर भवानी सिंह जी एरन, डॉक्टर भूपेंद्र नारंग जी, डॉक्टर राजेश कटेवा जी, तो इन सब डॉक्टर्स ने आज हमें पूरा समय दिया और आज हम इनके साथ मिलकर जिन्होंने कोरोना महामारी में पूरे देश को बचाया है, जो कि धरती के देवता कहलाते हैं,
तो इनके साथ हमने सभी ने सम्मानित किया और हमने डॉक्टर डे को अच्छे से बनाया। और आगामी इसी अगले दिन ही 2 तारीख को जैसे कि सीए डे होता है, तो हमारे साथ सीए भी उपस्थित रहे, जिसमें जिनेंद्र जी कोचर, रोहित जी मुंदड़ा हमारे साथ और भी अग्रवाल साहब भी उपस्थित रहे, तो उनके साथ में हमने सीए डे भी बनाया। और इसी कड़ी में लॉयंस क्लब हनुमान सिटी कोरोना महामारी में जिस प्रकार हर तरीके से सम्मानित करती रही है और किसी न किसी रूप से कोरोना महामारी में इन डॉक्टर्स के साथ और पूरे सिटी में कार्य करती रही है, हम चाहेंगे कि इसी प्रकार हमें भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और हम इस कार्य को करते रहे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन कृषि उपज मंडी समिति की प्रथम बैठक अध्यक्ष अमर सिंह त्याग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों को लेकर 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। कृषि उपज मंडी समिति की प्रथम बैठक आज टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में अध्यक्ष अमर सिंह त्याग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लगभग 1 दर्जन बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अध्यक्ष अमर सिंह त्याग ने बताया कि बैठक में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय का रेनोवेशन करवाने तथा मंडी में शेडों का निर्माण करवाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मंडी यार्ड में स्थित दुकानें जो लंबे समय से निर्मित नहीं हो पाई हैं, इसके संदर्भ में नगर परिषद को लिखने का भी फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि टाउन कृषि उपज मंडी समिति पहले जंक्शन के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रही थी, अब इसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से सामने आया है, इसलिए बहुत से कार्य हैं जो किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बैठकों में अन्य मुद्दों पर चर्चा कर विकास के कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। आज कृषि उपज मंडी समिति की पहली बैठक हुई है। उस बैठक में सामान्य हमने 8-10 बिंदुओं पर चर्चा की है। जैसे इसकी नई स्थापना के लिए इसका जो ऑफिस जो है वो काफ़ी समय से जर्जर पड़ा है, उसको रिपेयर कराने के लिए। इसी तरह से मंडी में एक शेड निर्माण के लिए नया शेड उसको चिन्हित कराने के लिए। इसी तरह से जो निरस्त एक तरह से लाइसेंस जो है, लाइसेंस ये बहुत जो एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे, उनको निरस्त करने के लिए लीगल कार्रवाई की जाए या वो काम करना शुरू करें। इसी तरह से जो मंडी यार्ड में दुकानें जो है वो अभी तक निर्मित नहीं है, उसको नगरपालिका लिख के या तो उनका निर्माण किया जाए या नगरपालिका उसके संबंध में कोई अपनी कार्रवाई करे, ताकि एक मंडी जो है बीच में 4 दुकानें आ गई, एक दुकान बीच में खाली हो गई। खाली दुकान में क्या होता है कि सामान्यतः बरसात का पानी रुक जाता है, हो जाता है, तो उससे पड़ोसी जो दुकानदार है उनको नुकसान होता है। इसी तरह से सभी मुद्दों पर हमारे लगभग सभी डायरेक्टर पधारे और इन सब मुद्दों पर हमने बात करके ये प्रस्ताव भेजेंगे। पीडी खाता सरकार की तरफ से खुलवाने के लिए ये सारे जो है
हमने प्रस्ताव बना के भेजे। आगामी बैठक के लिए इन चीज़ों पर फिर चर्चा करेंगे। हमारा यहाँ विश्राम गृह है, उसको रिपेयर कराने के लिए यहाँ जो, क्योंकि ये मंडी जंक्शन जो है जंक्शन के साथ में थी, तो मंडी का निर्माण हुआ। इसी तरह से हम इस इलाके को राइस बेल्ट घोषित कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धान की जो खरीद का सेंटर नहीं, सरकारी खरीद MSP पे हम चाहते हैं कि यहाँ खरीद की जाए। इस तरह के प्रस्ताव हम सरकार को भेज रहे हैं और हमने ये बैठ के बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी डायरेक्टर ने विचार विमर्श किया। हनुमानगढ़ टाउन मंडी की साधारण सभा की आज बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत कराए जाने का प्रस्ताव लिया है। मंडी यार्ड में और शेड चिन्हांकन का प्रस्ताव लिया है। निष्क्रिय 200 फर्में हैं लगभग, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मंडी को इनाम से जोड़े जाने के लिए भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। 5 दिन पूर्व लावारिस हालत में मिला मूक बधिर बालक बाल कल्याण समिति के प्रयासों से आज अपने परिजनों तक सकुशल पहुंच गया। 5 दिन पहले लावारिस हालत में मिला मूक बधिर बालक गुरुवार को अपने परिजनों तक सकुशल पहुंच गया। बाल कल्याण समिति व संग्रिया पुलिस के सहयोग से यह बालक अपने वारिसों तक पहुंच पाया। 5 दिन से यह बालक बाल संप्रेषण गृह में रह रहा था। गुरुवार को फलोदी से बालक के परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे तो बालक के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह खुशी खुशी उनके साथ अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। जानकारी के अनुसार 26 जून को संग्रिया पुलिस को संग्रिया में टीबी बस स्टैंड पर करीब 10-12 वर्ष का एक बालक लावारिस हालत में घूमता मिला। वह न बोल पा रहा था और न ही कुछ सुन पा रहा था। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर की सूचना बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को दी। इस पर बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा, विजय सिंह चौहान, सुमन सैनी मौके पर पहुंचे और बालक के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि बालक मूक बधिर है। बालक के दाएं हाथ पर भोमा फलोदी का टैटू गुदा हुआ था। इस पर बाल कल्याण समिति ने बालक को दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह में भिजवा दिया। साथ ही बालक की मेडिकल जाँच करवाई गयी। इसके बाद CWD ने बालक के वारिसों का पता लगाने के लिए अपने प्रयासों से मूक बधिर बालकों के प्रशिक्षु बलवंत सिंह को बुलाया। बलवंत सिंह ने बालक से जानकारी प्राप्त की तो बालक ने बताया कि रेलगाड़ी के जरिए घर से यहां तक पहुंचा है। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बताया कि बालक के गृह क्षेत्र के आसपास पुलिस थानों में इसकी सूचना दी गई। बालक के हाथ पर टैटू गुदा होने के चलते फलोदी पुलिस थाने में बात की गई तो पता चला कि 26 जून को यहां के क्षेत्र फलोदी से भोमाराम पुत्र चानर नाम मेघवाल के नाम से गुमशुदगी दर्ज है। इसके बाद बालक के भाई से वीडियो कॉल करवाई गई तो बालक भोमा ने अपने भाई को पहचान लिया और उसके भाई ने भी भोमा को अपना गुम हुआ भाई बताया। सदस्यों ने बताया कि गुरुवार को मूक बधिर बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तारीख 26/6/21 को संग्रिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत संग्रिया में टीबी बस स्टैंड है। टीबी बस स्टैंड पे एक मूक बधिर बच्चा जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, संग्रिया पुलिस को मिला। संग्रिया वो उसके दाएं हाथ पे भोमा नाम लिखा हुआ था, भोमा फलोदी से। इसके अलावा कोई कुछ नहीं पता था, ना वो बोल सकता था ना वो सुन सकता था। संग्रिया पुलिस ने उसको दस्तयाब किया और दस्तयाब करके फिर CWC को इन्फॉर्म किया। CWC मैं खुद मेरे साथ मेरे साथी विजय सिंह चौहान और सुमन सैनी जिन्होंने संग्रिया थाने में खुद जाके उसको रिसीव किया। बच्चे को रिसीव करने के बाद बच्चे को यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर लाया गया और करीबन आज 5-6 दिन से बच्चा यहीं है। यहाँ लाने के बाद में एक प्रशिक्षक है इनके बलविंदर सिंह जी, जो MR बच्चों का जिनको ज्ञान है, उनको बुलाया गया। उनको बुला के बच्चे से बात कराई गई। बात तो क्या उससे थोड़ा उस इशारों से कुछ साथ पूछा गया तो बच्चे से कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई। बच्चे ने बताया कि ट्रेन के अंदर बैठ के वो संग्रिया की तरफ इसी तरीके से आ गए। आने के बाद में फिर पता लगा कि फलोदी के आसपास का है। फिर संबंधित थानों में आसपास के 2 थानों में सूचना भेजी गई और फिर फलोदी थाना में भी इसकी बात की गई। तो फलोदी थाना के जो प्रभारी थे उन्होंने बताया कि करीब 24 तारीख को हमारे यहाँ एक MPR दर्ज हुई है और वो कमला नगर से एक बच्चा यहाँ से निकला है, उसका नाम भी भोमाराम है। और भोमाराम के पिता चूँकि वहाँ थाने में थे, उसके पिता का नाम चानर राम है, जाति से मेघवाल है। फिर उन्होंने जो वहाँ के परिजन थे उस परिजन से पूरी इस बच्चे के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेके आज उसके जो परिजन हैं बच्चे को लेने के लिए आए हैं और CWC में हम इसके परिजनों की पूरी जाँच करके आज उसको जो मूक बधिर बालक है उसको सौंप रहे हैं। तो एक मैं ये समझता हूँ कि
पुलिस का भी एक ऊपर प्रयास रहा, उन्होंने तुरंत बच्चे को वहाँ से ले लिया और फिर CWC की तरफ से भी प्रयास किए गए और स्थानीय पुलिस है, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया। इस प्रकार के बच्चे को ढूंढना और उसको परिवार से खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो बलविंदर सिंह जी प्रशिक्षु है उनका भी अच्छा सहयोग है। भारतीय स्टेट बैंक का 66वां स्थापना दिवस रचनात्मक कार्यों के साथ मनाया गया। इस मौके पर बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पौधारोपण एवं चिकित्सकों का सम्मान किया गया। SBI कर्मचारियों ने बैंक के 66वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को जंक्शन के बेबी हैप्पी कॉलेज तथा विरासत विद्यापीठ में पौधारोपण किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय पश्चिम हनुमानगढ़ के रीजनल मैनेजर SS मीना, मुख्य प्रबंधक राजकुमार नंदा, सहायक प्रबंधक विक्रमजीत, विरासत विद्यापीठ के अनुराग बिस्सू तथा बेबी हैप्पी कॉलेज के विशाल पारिक ने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कुल 60 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर SS मीना ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को पौधारोपण का संकल्प लेना चाहिए। श्री मीना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में खासकर युवाओं को जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने पौधारोपण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधे लगने से पर्यावरण सुरक्षित होगा। SS मीना ने बैंक की ओर से सामाजिक कार्य में सहभागिता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक अपनी आय का 1% जनहित में समर्पित करता है। इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण व कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की भारी कमी को महसूस करते हुए भविष्य में इस प्रकार की परेशानियां पैदा न हो, उसके लिए पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और बैंक का प्रत्येक कर्मचारी एक एक पौधा लगाकर उसकी देखरेख का जिम्मा भी लेगा। इस मौके पर मुख्य प्रबंधक राजकुमार नंदा ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण आवश्यक है। हर व्यक्ति अच्छे वातावरण की उम्मीद तो करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। श्री नंदा ने कहा कि पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे समाज में आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। श्री नंदा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद बैंक अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय पश्चिम हनुमानगढ़ के रीजनल मैनेजर SS मीना ने कहा कि चिकित्सकों ने कोरोना काल में समय के जीवन को जोखिम में डालकर आम जन को जिंदगी प्रदान की है। इसलिए तमाम लोगों का यह दायित्व बनता है कि उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए उनका सम्मान करें। इस मौके पर बैंक की ओर से CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, BCMHO डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर रविशंकर सहित 20 चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बैंक अधिकारी SS मीना तथा राजकुमार नंदा का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि इस प्रकार का सम्मान मिलने से चिकित्सकों में ऊर्जा का संचार होता है और उन्हें और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों का आभार जताया। आज भारतीय स्टेट बैंक का 66वां स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में हमने 2 स्कूल्स और कॉलेज के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें करीब 100 पौधे लगवाए हैं। एक स्कूल था विरासत विद्यापीठ स्कूल, दूसरा एक कॉलेज था बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। यहाँ पे हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। इसके अलावा डॉक्टर्स डे पे हमने यहाँ पे CMHO जो ऑफिस है वहाँ पे उनको जो कोविड में उनके वारियर्स थे उनको फेलिस्टेट किया था और उनको फेलिस्टेट के साथ साथ उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया। आज बैंक का 66वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारे जो हायर मैनेजमेंट का थीम था कि आज इस पर हमें कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें बैंक का फ्रूटफुल एक उद्देश्य पूरा हो सके। रावतसर नगर पालिका के पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रावतसर नगर पालिका मंडल के कुछ पार्षदों ने रावतसर नगर पालिका के चेयरमैन पर साधारण सभा की बैठक में बिना चर्चा एजेंडा को पास करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को उक्त पार्षदों द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर पालिका की पहली साधारण सभा की बैठक 29 जून को आयोजित की गई। बैठक में 9 एजेंडे रखे गए। उन एजेंडों पर पार्षदों द्वारा जब चर्चा करनी चाहिए गई तो नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के सहयोग से बिना चर्चा किए ही तमाम एजेंडों को मेजे थपथपाकर पास कर दिया। ज्ञापन में कहा गया कि विपक्ष के पार्षद तमाम एजेंडों पर चर्चा करवा उसे पारित करवाना चाहते थे, मगर नगर पालिका मंडल के चेयरमैन ने धक्काशाही का प्रदर्शन करते हुए मीटिंग को जल्दबाजी में समाप्त करवा दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उक्त मीटिंग में एक मनोनीत पार्षद जिन पर की मुकदमा दर्ज है उनका स्वागत भी किया गया। पार्षदों का आरोप है कि जब तक दर्ज मामले में उक्त पार्षद को क्लीन चिट नहीं मिल जाती उन्हें शर्त नहीं दिलवानी चाहिए थी तथा उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए था। ज्ञापन में जिला कलेक्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मामले की जांच करवाने की मांग की गई है।
आज कलेक्टर साहब को हमारी नगर पालिका मंडल में 29 तारीख को बैठक हुई थी। उस बैठक में ईओ साहब और चेयरमैन साहब ने बिना मुद्दों को पढ़े ही उन्हें पास करवा दिया। उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए आज हम कलेक्टर साहब के पास यहाँ आए हैं। तो जब मीटिंग उन्होंने बुलाई है, विपक्ष के पार्षदों को बुलाया, तो कम से कम एक बार उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी उन्हें। उन्होंने ऐसे कुछ भी न करते हुए और ये अपनी मीटिंग अपने हाथ से ही पास कर दी। इस कार्य की हम निंदा करते हैं और इसके खिलाफ हम न्याय लेने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ताकि निकट भविष्य में अगर ऐसी कोई बैठक हो तो उसमें इस तरह की कार्रवाई ना हो सके। हम यही मांग करते भी कलेक्टर साहब आप इस सारे प्रकरण की जांच करो, इसमें जो दोषी है उन्हें आप सजा दो। हमारे अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन साहब द्वारा 29 तारीख को एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का आयोजन करने के बाद हम जैसे बैठक में पहुंचे तो काफ़ी विवादपूर्ण बैठक रही, क्योंकि पहले तो वहाँ पे जो एक मनोनीत पार्षद थे उन पर कोई पिछले 3 दिन पहले ही एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वो सही है कि नहीं है वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, वो तो एक जांच का विषय है। पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उनका जब स्वागत किया गया मनोनीत माननीय पार्षद का, तो उनके लिए हमने विरोध कहा भी आप एक बार जब तक इसमें न्यायिक जांच नहीं हो जाती तब तक इनका स्वागत न करें। उस पर विवाद हो गया। उसके बाद में चेयरमैन साहब को पता नहीं क्या जल्दबाजी थी। हम ये नहीं कहते हमारे पास बहुमत था, बहुमत चेयरमैन साहब के पास था बिल्कुल। चेयरमैन साहब ने जो मुद्दे लिए थे 9 बैठक में, वो बैठकों पे मुद्दे पे बात करना भी उचित नहीं समझा। वो मुद्दे क्या है क्या नहीं है, आज भी हालत ये है कि हम पार्षद हैं नगर पालिका के, हमें ये नहीं पता है कि उन मुद्दों में एक ग्रीन पट्टी का नाम से 1 से 22 दुकान का लिया हुआ है, 8 नंबर मुद्दा है शायद। वो ग्रीन पट्टी क्या होती है यही नहीं बताया गया। स्थायी कर्मचारियों का कहा था, उसमें कौन कौन से कर्मचारी हमें नहीं पता। तो हमें विरोध, ठीक है हमने विरोध करना था, विरोध करते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या पता वो हमारा समर्थन करने वाला ही मामला होता। पर चेयरमैन साहब ने अभी कुछ बताया ही नहीं, तो हमें कुछ पता ना होने के कारण हम कलेक्टर साहब को आगे अवगत कराया है। देखो आगे क्या होता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।